नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा है कि आरटीडी क्या होती है, आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, थर्मोकपल क्या होता है, प्रेशर ट्रांसमीटर क्या होता है, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर क्या होता है। तो इसी क्रम में आज अपन जानेंगे कि प्रोक्सिमिटीज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कहाँ इनको यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आगे नई नई वीडियो डालते रहेंगे। प्लांट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटेशन यूज होते हैं, कौन से सेंसर्स यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, ऑटोमेशन कैसे किया जाता है सेंसर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन बात करते हैं प्रोक्सिमिटीज की। ये सभी अपने पास क्या है, प्रोक्सिमिटीज हैं। ये देखिए, ये रही, ये सब प्रोक्सिमिटीज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोक्सिमिटी आखिरकार होती क्या है, प्रोक्सिमिटी क्या होती है और वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, तो अगर बात करें प्रोक्सिमिटी क्या होती है, कि प्रोक्सिमिटी क्या होती है कि कोई भी वस्तु इस प्रोक्सिमिटी के सामने आ जाती है तो वो वस्तु के प्रेजेंस या एब्सेंस होने की अपन को डेटा देता है कि कोई वस्तु प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, कोई वस्तु जहां जिस पोजीशन पे होनी चाहिए वहां पर है या नहीं है, उसकी ही ये सेंसर, ये प्रोक्सिमिटी हमको बताती है कि हाँ ये वस्तु हम इस जगह पे है, अपनी जगह पे है, इसके सामने है या नहीं है। अब प्रोक्सिमिटीज दो टाइप की होती है, एक होती है इंडक्टिव और एक होती है कैपेसिटिव। जैसे कि इंडक्टिव से क्या है कि इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी में क्या होता है कि इंडक्टिव जो प्रोक्सिमिटी होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के जो फ्लक्स होते हैं उनके चेंज के ऊपर काम करती है। और जो कैपेसिटिव प्रोक्सिमिटी होती है वो क्या होता है कि जो दोनों प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसमें चेंज के ऊपर वो काम करती है। ठीक है, तो अब इंडक्टिव जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के साथ में काम करती है, दैट मीन्स ये जो इंडक्टिव प्रोक्सिमिटी होती है ये ओनली मेटल्स के लिए लागू होती है ना। मेटल्स जो आपका लोहा हो गया, आपका टेस्टर हो गया, क्योंकि इन्हीं में कैपेबिलिटी है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बाकी जैसे कि जो कैपेसिटिव प्रोक्सिमिटी होती है वो सभी वस्तुओं को डिटेक्ट कर सकती है, चाहे वो मेटल हुआ, चाहे वो आपका कागज हुआ, चाहे वो आपका प्लास्टिक हुआ। क्योंकि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ होता है तो उसमें क्या होता है कि उसका एक अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब जैसे ही कोई मटेरियल कैपेसिटिव प्रोक्सिमिटी के सामने आता है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज होता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के चेंज होने के साथ में ही कैपेसिटिव प्रोक्सिमिटी हमको बताती है या कि मटेरियल प्रेजेंट है या नहीं है, मटेरियल का डिटेक्शन करती है। ठीक है, तो जो प्लांट में अपने यूज किया जाता है वो नॉर्मली हम इंडक्टिव टाइप प्रोक्सिमिटीज यूज करते हैं। इंडक्टिव टाइप प्रोक्सिमिटीज यूज करते हैं जो कि हमको बताती है कि कोई मेटल वाला जो वस्तु या पदार्थ या कोई इक्विपमेंट है वो मेटल का होना चाहिए, वो अपनी पोजीशन पे है या नहीं है, उसी का प्रोक्सिमिटीज हमको डिटेक्शन करती है और उसी को हमको बताती है। अब जैसे इसका यूटिलाइजेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ है। सपोज करिए कि मेरे कुछ मैनुअल जो अपने बाल होते हैं, कुछ जगह पे ऐसे क्रिटिकल वाल्व होते हैं जहां पे उनकी पोजीशन हमको सीसीआर में पता या अपने डीसीएस में पता होनी चाहिए कि ये मेरा वाल्व ओपन है या क्लोज है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, वाल्व के सामने ये सेंसर लगा देते हैं। जैसे कि कोई वाल्व है, अगर वाल्व का हैंडल है उसके सामने ये प्रोक्सिमिटी लगाते हैं। अब ये प्रोक्सिमिटी क्या करेगी कि उस हैंडल को, हाँ, उस पोजीशन में वो प्रेजेंट है, उसको वो सेंस करेगी प्रेजेंट है। उसी केस में मेरा ऑटोमेशन में या डीसीएस पे दिखा देगा कि हाँ वाल्व अपनी पोजीशन पे है। जैसे ये वाल्व अपनी पोजीशन से कोई छेड़ देगा या कोई हटा देगा या फिर हो सकता है वाल्व टूट जाए, तो हमको इस चीज का आइडिया डीसीएस में लग जाएगा, क्योंकि ये प्रोक्सिमिटी फिर इसका सिग्नल या इसका डिटेक्शन बंद कर देगी, क्योंकि इसके सामने भी कोई चीज है नहीं, तो इसका डिटेक्शन बंद कर देगी और ये आउटपुट निकालना बंद कर देगी। तो हमको डीसीएस में पता लग जाएगा कि जो वस्तु अपनी पोजीशन पे होनी चाहिए थी वो अपनी पोजीशन पे नहीं है। ऐसे ही इसका यूज अपन जो अपने गेट्स होते हैं, चाहे वो न्यूमेटिक गेट हो गए, चाहे स्लाइड गेट हो गए, चाहे वो अपने डेम्पर हो गए, उनकी भी पोजीशन अपन को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि गेट ओपन है या क्लोज है तो उसके लिए भी ओपन के लिए अलग प्रोक्सिमिटी लगाते हैं और क्लोज के लिए अलग प्रोक्सिमिटी लगाते हैं। जैसे ही गेट ओपन प्रोक्सिमिटी के सामने आता है तो ओपन वाली प्रोक्सिमिटी आउटपुट निकालती है और पता लग जाता है कि हाँ गेट ओपन हो गया है। और जैसे ही गेट क्लोज होता है तो क्लोज वाली प्रोक्सिमिटी के सामने गेट आ जाता है, तो उससे पता लगता है कि हाँ गेट क्लोज हो गया है। तो इसी तरफ से प्लांट में
प्रोक्सिमिटीज का बहुत योगदान है और इंस्ट्रूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है प्रोक्सिमिटीज। चलिए दोस्तों इसकी बात करते हैं। प्रोक्सिमिटीज मैंने आपको बता दिया है कि पहला जो अपना होता है प्रोक्सिमिटी, वो इंडक्टिव और कैपेसिटिव होता है। ठीक है, अब अगर इसकी सप्लाई वोल्टेज की अपन बात करें तो सप्लाई वोल्टेज की अगर बात करें तो इंडक्टिव प्रोक्सिमिटीज 3 टाइप्स की अपन जनरली देख सकते हैं। एसी प्रोक्सिमिटी, डीसी प्रोक्सिमिटी और एसी डीसी बोथ। ओके, एसी डीसी बोथ मतलब इसको यूनिवर्सल प्रोक्सिमिटी भी अपन बोलते हैं। अब एसी प्रोक्सिमिटी क्या होती है? एसी मतलब अल्टरनेट करंट, दैट मीन्स ये एसी करंट के ऊपर या एसी सप्लाई के ऊपर काम करेगी। ठीक है, अब कितने वोल्टेज के ऊपर काम करेगी वो हर एक प्रोक्सिमिटी में उसका एक ऑपरेटिंग वोल्टेज रहता है, उसी के हिसाब से उनको उसको सप्लाई देना होता है। एसी वोल्टेज जैसे अपने भारत में 110 हम कंट्रोल वोल्टेज यूज करते हैं, या हो सकता है 220 वोल्टेज एसी यूज करते हैं। तो इन दोनों टाइप की प्रोक्सी अलग हो सकती है, या हो सकता है कि कोई प्रोक्सिमिटी हो जो 50 से 220 वोल्टेज एसी तक काम करती है, एसी प्रोक्सिमिटी भी हो सकती है। तो जो सप्लाई वोल्टेज अपन काम में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोक्सी है तो वो एसी प्रोक्सी हो गया, अगर एसी सप्लाई काम में ले रहे हैं। सेम एज इट इज डीसी, जहां पर डीसी सप्लाई होती है जैसे कि 12 वोल्ट या 24 वोल्ट, तो इस टाइप की प्रोक्सिमिटी होती है। ठीक है, और तीसरी टाइप की होती है एसी डीसी, जो कि दोनों सप्लाई में काम करती है और इनका वोल्टेज रेंज भी दोनों में हो सकता है। और वो चीजें, इनका वोल्टेज रेंज अपन को प्रोक्सिमिटी पे देखने को मिल जाता है। जो प्रोक्सिमिटी का मैनुअल रहता है, जो उसका कैटलॉग साथ में रहता है, उसमें या उसकी डाटा शीट होती है, उसमें सब उसका लिखा रहता है कि ये आपकी प्रोक्सिमिटी एसी है या डीसी है या एसी डीसी बोध है, और उसमें सप्लाई वोल्टेज आप कितना कर सकते हो। अगर आप ज्यादा सप्लाई वोल्टेज कर दोगे तो एक टाइम के बाद प्रोक्सी खराब हो जाएगी, या हो सकता है इमीडिएट खराब हो जाए क्योंकि उसको हाई वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, अब एसी डीसी और यूनिवर्सल की अपन बात कर ली है। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखिए इस वाली प्रोक्सी में लिखा हुआ है कि ये वाली जो प्रोक्सिमिटी है अपने पास में टर्क के प्रोक्सिमिटीज है। टर्क एक जो कंपनी है उसका नाम है, टर्क की भी आ सकती है, पेंडफ की प्रोक्सियां होती है, जेसिर की प्रोक्सियां होती है, डिफरेंट वेंडर की सब प्रोक्सिमिटीज हो सकती है। अब जैसे इस प्रोक्सिमिटी की बात करूं तो इसकी डाटा शीट में क्या लिखा हुआ है कि ये 10 से 30 वोल्टेज डीसी तक काम करेगी, मतलब इसको अपन एसी में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो सेंसिंग रेंज है वो है 8 mm का रहता है। ये देखिए सेंसिंग डिस्टेंस 8 mm, मतलब कि इसके सामने 8 mm तक अगर कोई वस्तु रहेगी उसी को ये सेंस कर पाएगी। अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो फिर ज्यादा रहेगा तो इस प्रोक्सिमिटी उसको सेंस नहीं करेगी। मतलब अगर किसी इक्विपमेंट की आपको प्रेजेंस दिखानी है तो उसको इसके 8 mm के अंदर में आना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा रहता है इसका डाया। हर प्रोक्सिमिटी की 3 चीजें अपन को देखनी रहती है, उसका सप्लाई वोल्टेज, उसका सेंसिंग डिस्टेंस और उसका डायामीटर। क्योंकि डायामीटर अपना जहां अपन यूज कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं वहां, इसलिए उसका डायामीटर का अपन ध्यान रखते हैं कि अगर डाया बड़ा होगा, पता क्या मेरे पास बड़ी प्रोक्सी है और वो जहां मेरे को लगाना है उसका डाया छोटा है, वहां लगी नहीं रही है ना। तो जो स्टैंडर्ड जो रहता है वो 30 mm का रहता है, 50 mm का रहता है जो डाया रहता है, और ये 18 mm का रहता है। ठीक है, ये डाया हो गया। ऐसे इसका सेंसिंग डिस्टेंस भी सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का 8 रहता है, किसी का 15 रहता है, किसी का 30 रहता है। तो वो सब स्पेसिफिकेशंस अपने को देख के ही अपने को प्रोक्सिमिटीज लगानी रहती है साइड पे, कि जिस एप्लीकेशन में मेरे को जिस प्रोक्सिमिटी की जरूरत है ये प्रोक्सिमिटी उसको फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अभी पता लग रहा है कि मेरे को 15 mm डिस्टेंस वाली को प्रोक्सिमिटी लगानी है, जहां पर 15 mm का मेरा जो है इक्विपमेंट सामने रहेगा और मैं ये लगा दूंगा तो उसमें ये काम नहीं करेगी। ठीक है, तो प्रोक्सिमिटीज का अपन ऐसे सेग्रीगेशन कर सकते हैं। कैसे? एक तो इसका डाया हो गया, एक इसका सप्लाई वोल्टेज हो गया, एक इसका आपका हो गया सेंसिंग डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो मेरे पास प्रोक्सिमिटीज हैं ये सब डिफरेंट टाइप की है। जैसे ये बताया मैंने आपको, ये वोल्टेज डीसी प्रोक्सी है, 10 to 30 वोल्टेज डीसी तक ये काम करेगी। ठीक है, जैसे ये वाली प्रोक्सिमिटी है तो ये वाली प्रोक्सिमिटी में दिखा रखा है कि इसमें 20 से 253 वोल्टेज एसी, तो ये एसी प्रोक्सी हो गई 20 से 253 वोल्टेज वाली। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे अगर इसकी बात करूं तो ये भी अपनी क्या हो गई, ये भी एसी प्रोक्सी हो गई। ये एसी डीसी दोनों है, सॉरी है ना, इसमें लिखा हुआ है 20 से 250 वोल्टेज एसी और 10 से 300 वोल्टेज डीसी। तो इसको मैं एसी डीसी दोनों में यूज कर सकता हूं। 20 इसका मिनिमम वोल्टेज हो गया जिसपे इसको एक्ट होना है, और
एसी वोल्टेज और 10 इसका मिनिमम डीसी वोल्टेज होगी जिसपे ये काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब जैसे इस प्रॉक्सिमिटी की बात करूं तो इसका कुछ कैटलॉग नहीं है क्या? ठीक है, इसका अभी कैटलॉग नहीं है। अगर कैटलॉग अपने पास नहीं है तो इस प्रॉक्सिमिटी पे, हर प्रॉक्सिमिटी पे क्या रहता है, उसका मॉडल नंबर लिखा रहता है। तो इस मॉडल नंबर से अपन गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि इस प्रॉक्सिमिटी का डाटा शीट क्या है। ठीक है, सेम एज इट इज, जैसे ये वाली प्रॉक्सिमिटी है, इस वाली प्रॉक्सिमिटी में भी अपन देख सकते हैं कि इसमें भी क्या लिखा हुआ है, 20 से 250 वोल्टेज एसी डीसी और 10 to 300 वोल्टेज डीसी। और देखिए ये वाली प्रॉक्सिमिटी और ये वाली प्रॉक्सिमिटी दोनों की सप्लाई रेटिंग सेम है, पर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है। ठीक है, और इसका सेंसिंग डिस्टेंस के बात करो तो 15 mm तक सेंस करेगी और ये अपना 8 mm तक सेंस करेगी। तो ये मेरी दोनों प्रॉक्सिमिटी है, काम सेम है पर ये इनका एप्लीकेशन डिफरेंट जगह पे है। ठीक है, अब जैसे ये वाली प्रॉक्सी हो गई मेरी, इस वाली प्रॉक्सी में क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ये भी मेरी एसी डीसी प्रॉक्सी हो गई। ठीक है, 20 से 250 वोल्ट एसी और 300 से 300 वोल्ट डीसी। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉक्सिमिटी का सिलेक्शन करने के बाद में आपको उसको साइट पे लगाना रहता है कि मेरे को साइट पे कौन सी प्रॉक्सिमिटी की जरूरत है। अगर आपने एसी प्रॉक्सिमिटी डीसी प्रॉक्सिमिटी एसी सप्लाई दे दी तो वो हो सकता है खराब हो जाए। तो आपको पहले देखना है प्रॉक्सिमिटी के मेक से या मॉडल से या उसकी डाटा शीट में कि जो मेरे को एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट है वही प्रॉक्सी में चूज कर रहा हूं या वही प्रॉक्सी मैंने उठाई है। ठीक है, इस तरह से अपने को प्रॉक्सिमिटीज का सिलेक्शन करना होता है। अभी मैंने आपको तो बताया तो है कि एसी डीसी और एसी डीसी तीनों टाइप की प्रॉक्सिमिटीज आपको मैंने बता दी है। ठीक है, अब जो एसी प्रॉक्सिमिटी होती है, सिंपली एसी प्रॉक्सिमिटी की अगर बात करूं तो एसी प्रॉक्सिमिटी में क्या होता है, मेरा फेज अपन प्रॉक्सिमिटी को जाता है। ठीक है, ये फेज गया और जो उसका रिटर्न रहता है उसको मैं, जो मेरी रिले है, अब मेरे फेज अगर 220 का है या 110 का है, किसी जो मेरा फेज है जो जा रहा है वही उतना रिटर्न ये निकालेगी एसी प्रॉक्सी। ठीक है, अगर मैं 220 वोल्ट एसी दे रहा हूं तो 220 वोल्ट ये रिटर्न एसी निकालेगी और अगर 110 एसी दे रहा हूं तो 110 एसी निकालेगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और होती है दोस्तों कि ये पूरे तो प्रॉक्सिमिटीज के टाइप हो गए। अब इसमें एक चीज और होती है, एनओ या एनसी, किस टाइप की आपकी प्रॉक्सी है, मतलब नॉर्मली क्लोज या नॉर्मली ओपन। ठीक है, नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या हुआ, नॉर्मली क्लोज का मतलब ये हुआ कि मैंने इधर सप्लाई दी, ये नॉर्मली क्लोज एनओ और एनसी सभी प्रॉक्सिमिटीज के लिए लागू है। ये एसी में भी हो सकता है, डीसी में भी हो सकता है और यूनिवर्सल में भी हो सकता है। तो नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने फेज दिया है प्रॉक्सिमिटीज को और अगर इसके सामने कोई मेरा जो इक्विपमेंट जिसको मेरे को सेंस कराना है, जिसको डिटेक्ट कराना है, वो सामने नहीं है, तब उस केस में ये आउटपुट निकालेगी। ठीक है, जैसे अगर ये मान लीजिए ये एनसी प्रॉक्सी है तो इस केस में अभी यहाँ पर मेरे को रिटर्न मिलेगा, मतलब रिटर्न जो यहाँ पर P1 है वही P यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और अगर सेम केस में अगर मैं एनओ प्रॉक्सी की बात करूं, अगर मैं इसी केस में एनओ प्रॉक्सी की बात करूं, ये मेरा फेज हो गया, तो एनओ प्रॉक्सी में क्या होगा कि अगर मैंने फेज दिया प्रॉक्सिमिटी को तो ये रिटर्न नहीं निकालेगी जब तक कि इसके सामने जो इक्विपमेंट अपने को सेंस कराना है वो नहीं आ जाता, जो इसकी डिस्टेंस रेंज में है 8 mm या 15 mm। जैसे ही वो इक्विपमेंट जो अपने को डिटेक्ट कराना है वो इसकी रेंज में आ जाएगा तो मेरी जो ये एनओ प्रॉक्सिमिटी है ये सेंस करेगी और मेरे को यहाँ पे रिटर्न मिलना स्टार्ट होएगा। ठीक है, ऐसे ही ये अपनी क्या हो गई, एनओ एनसी टाइप प्रॉक्सिमिटी हो गई। एसी में भी सेम चीज अपनी डीसी में भी हो सकती है। ठीक है, डीसी में अगर अपन बात करेंगे तो डीसी में 2 टाइप्स की प्रॉक्सिमिटी होती है, जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है कि एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, एनपीएन और पीएनपी, एनपीएन और पीएनपी, एनपीएन और पीएनपी जो होता है ये इसमें क्या होता है कि अपना बीजेटी लगे होते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर के ऊपर वर्क करती है वाली प्रॉक्सिमिटी। जैसे बीजेटी में आपने देखा होगा कि एनपीएन जो होता है वो अपना करंट सोर्सिंग होता है और पीएनपी अपना करंट सिंक होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे करंट सोर्सिंग क्या होता है, करंट सिंक क्या होता है, तो एनपीएन जो अपना करंट सोर्सिंग जो होता है दैट मीन्स ये करंट बाहर एनवायरमेंट को देता है, या एनवायरमेंट नहीं बोल के मैं ये बोलूंगा कि ये करंट बाहर दूसरे इक्विपमेंट को देता है, करंट सप्लाई करता है, करंट सोर्स करता है, करंट जनरेट करता है। ठीक है, और पीएनपी का मतलब क्या हुआ कि ये करंट को सिंक करता है, मतलब कि बाहर के इक्विपमेंट से ये करंट लेता है। ठीक है, तो इस तरह से पीएनपी और एनपीएन प्रॉक्सिमिटी अपनी वर्क करती है। अब एनपीएन और पीएनपी प्रॉक्सी मेरी, इसमें भी मेरा एनओएनसी हो सकता है। ठीक है, एनपीएन और पीएनपी में भी, इसमें भी मेरा एनओएनसी हो सकता है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, अगर एनपीएन और पीएनपी की मैं और आगे बात करूं, मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा अभी सब चीजें। पहले तो एनपीएन और पीएनपी अपना डीसी प्रॉक्सिमिटीज के लिए लागू होता है, डीसी इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटीज। ठीक है, अब डीसी इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटीज में अगर मैं एनपीएन की पहले बात करूं, ठीक है, एनपीएन, अब ये एनओ भी हो सकता है या एनसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एनओ प्रॉक्सिमिटी लेके बात करता हूं। सपोज करिए ये मेरी प्रॉक्सिमिटी है एनओ टाइप की और एनपीएन प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, एनपीएन एनओ। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि इसमें ये अपनी 3 वायर, जनरली जो डीसी प्रॉक्सिमिटीज होती है वो 3 वायर रहती है। इसका एक वायर में मैं पॉजिटिव लगाऊंगा और एक वायर में नेगेटिव लगाऊंगा, जितना इसका रिक्वायर्ड सप्लाई वोल्टेज रहेगा। अगर 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट, 24 है तो 24 वोल्ट। ठीक है, तो उसमें आपको कॉन्फ़िगर दिया रहता है कि आपको कौन से वायर में पॉजिटिव लगाना है, कौन से वायर में नेगेटिव कनेक्ट करना है। अब अगर जैसे इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने लगा दिया 2 वायर में, और जो इसका तीसरा वायर रहता है ना दोस्तों, यही आपका डिसाइड करता है कि ये एनपीएन के रूप में काम करना है या पीएनपी के रूप में काम करना है। जैसे अगर ये एनपीएन प्रॉक्सिमिटी है तो एनपीएन मैंने बताया था आपको कि ये करंट सोर्स करेगा। ठीक है, करंट सोर्स करेगा, दैट मीन्स कैसे रहेगा। सपोज करिए मेरा कोई एक रिले है, ठीक है, ये रिले है। रिले में हम जानते हैं कि A1 कॉन्टेक्ट और A2 कॉन्टेक्ट दोनों रहते हैं। ठीक है, A1 मेरा जनरली मैं पॉजिटिव या फेज लगाता हूं, और A2 में मैं जनरली नेगेटिव या न्यूट्रल लगाता हूं। ठीक है, अब जैसे अगर एनपीएन प्रॉक्सी है, एनपीएन मतलब कि एनपीएम करंट सोर्सिंग, ठीक है, और पीएनपी करंट सिंकिंग। अगर ये एनपीएम है तो करंट सोर्स करेगा। ये करंट सोर्स कैसे करेगा? करंट सोर्स ऐसे करेगा क्योंकि करंट हम जानते हैं करंट कहां से कहां फ्लो होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, करंट पॉजिटिव से अपना नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, करंट का फ्लो ये रहता है। तो करंट सोर्स करेगा मतलब कि ये करंट निकालेगा ऐसे। ठीक है, करंट यहां इसके अंदर से निकलेगी, तो इस पॉइंट को मैं लगाऊंगा नेगेटिव टर्मिनल पे। ठीक है, इसके नेगेटिव पे, और यहाँ पॉजिटिव जो A1 मेरा रहता है इसको मैं लगाऊंगा किसी भी पॉजिटिव टर्मिनल पे। ठीक है, पॉजिटिव जो मेरा यहां से आ रहा है उसको मैं यहां से लगा दूंगा। तो ये मेरा एनपीएन प्रॉक्सिमिटी रहती है। ठीक है, एनपीएन और पीएनपी को अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो एनपीएम मतलब निकालना, एनपीएम निकालता है, पीएनपी पीता है। ठीक है, पीएनपी पीता है मतलब सिंक करता है, एनपीएम निकालता है मतलब कि करंट सोर्स करता है। ठीक है, अब ये तो हो गई एनपीएन प्रॉक्सिमिटी की बात, और दूसरी आती है पीएनपी प्रॉक्सिमिटी। ये भी मैं आपको बताया था कि एनओ भी हो सकता है और एनसी भी हो सकता है। अब अगर ये वाली एनओ है, दैट मीन्स ये नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मली ओपन रहेगा, ये कोई करंट, इसका ये करंट निकालेगा नहीं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने आएगा तब ये करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसलिए इसको ओनो बोला। अगर यहीं पे अगर एनसी रहता तो ये कंटिन्यूस करंट पहले निकाल रहा होता, और कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने आता तो एनओ हो जाता, तो वो ये करंट निकालना बंद कर देता। ठीक है, अब ऐसे ही पीएनपी में भी आपका एनओ भी हो सकता है, एनसी में भी हो सकता है। अब इसको मैं एक एनसी प्रॉक्सिमिटी या एनओ ही ले लेता हूं, चलो ठीक है। पीएनपी एनओ प्रॉक्सिमिटी अगर मेरे कोई है, इसमें मेरे 3 वायर हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये थर्ड वायर। ठीक है, अब जो मेरा थर्ड वायर है, ये जो रिले रहेगी अपनी, रिले मेरा A1 और A2। ठीक है, अब पीएनपी अगर मैं बात कर रहा हूं, पीएनपी मतलब सिंक, पीता है ना, पीता है मतलब कि कहीं बाहर से करंट इसके अंदर आएगी, है ना। तो बाहर कहीं से करंट इसके अंदर आएगी, दैट मीन्स बाहर कहीं से करंट इसके अंदर आएगी, है ना। तो वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि इसको जो मैं रहूंगा ये मेरा लगेगा फिर उस केस में पॉजिटिव पे। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे। ठीक है, और यहां इसको मैं लगा दूंगा किसी नेगेटिव टर्मिनल पे, या फिर अगर बात करूं तो यहां से मैं इसको डायरेक्ट जोड़ दूंगा ऐसे। ठीक है, अभी देखिए करंट का फ्लो क्या हो गया, पीएनपी पीता है, दैट मीन्स पॉजिटिव से मेरा ये करंट अंदर गया है। ठीक है, दैट मीन्स पीएनपी में अपन जो अपना थर्ड वायर रहता है उसको पॉजिटिव पे लगाते हैं, सार यही है। और एनपीएन में जो अपना थर्ड वायर रहता है उसको अपन नेगेटिव पे लगाते हैं, जिस भी रिले को अपन को एनर्जाइज करना रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था दोस्तों पीएनपी और एनपीएन में। अभी अपन इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे क्या प्रॉक्सिमिटीज होती है, कैसे काम करती है, उसका मैं आपको बताता हूँ लाइव वीडियो करके।